गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एक लॉन्ग क्वेश्चन यूपी बोर्ड की परीक्षा में 6 मार्क्स का आता है। इसको हम लोग समझेंगे कायदे से। देखिए बेटा, थ्योरिकल होता है, थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसको हम ऐसे समझाएंगे। ग्राफ भी आपको समझना पड़ेगा बेटे। ग्राफ जब समझ जाएंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लिखा है ए बोट whose the speed of the 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब ये हुआ कि ठहरे हुए जल में, जैसे कि बेटा हम लोग तालाब के जल की बात करें तो वो ठहरा हुआ जल होता है, और रिवर की नदी की बात करें तो वो हमारा ठहरा हुआ जल नहीं होता है, वो धारा के कारण बहता हुआ जल होता है। तो स्पीड दोनों में बदल जाती है। इसको पहले एक हिस्ट्री के रूप में समझेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक आपको नाव देते हैं, बोट देते हैं, उसको शांत जल में पहले आप चलवाते हैं, तो आपके अंदर जो क्षमता होगी, जो पावर होगा, जो स्पीड होगी, वो शांत जल में आपको मालूम पड़ जाएगी। जब शांत जल में जैसे मान लीजिए कि आप 15 किलोमीटर पर आवर की दर से नाव चला सकते हैं, लेकिन अब आपको हम नाव चलाने के लिए रिवर में दे दें, नदी में दे दें, एक बार धारा की दिशा में और एक बार धारा की विपरीत दिशा में। जब धारा की दिशा में जाओगे तो स्पीड कुछ दूसरी होगी। क्यों? आपके साथ में कौन जुड़ी होगी? धारा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मीन्स धारा होती है, मतलब उस नदी की धारा आपके साथ में जुड़ जाएगी। जब उसकी दिशा की ओर जाओगे, जिस दिशा की ओर नदी का जल बह रहा है, तो आपके साथ में वो जुड़ जाएगी। लेकिन जब आप विपरीत वहां से जितने किलोमीटर यहाँ से जाना है धारा में चले, लेकिन वहां से जब आप लौटेंगे, कम बैक आप वहां से लौटेंगे, तो आपकी स्पीड को धारा क्या करेगी? कम करेगी। धारा की स्पीड को आप नहीं कम करेगी, क्योंकि यदि आपकी स्पीड, धारा की स्पीड ज्यादा होगी तो आप जल में बह जाएंगे, फिर तो आपकी स्पीड, भाई यदि आप वापस तभी हो पाएंगे जब आपकी स्पीड क्या होगी? धारा की स्पीड से ज्यादा होगी, तभी तो लौट सकते हैं। और धारा की स्पीड ज्यादा हो गई तो आप तो वापस वही धारा के साथ में बह जाओगे। तो वही मैंने एक ग्राफ बनाया है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इस धारा होती है। मान लीजिए इस धारा की चाल जो नदी ये बह रही है, इसकी स्पीड को हमने x मान लिया, और जो इस बोट को चला रहा है उसकी स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। 15 किलोमीटर पर आवर है। तो जब ये यहां से डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में जा रहा है, तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो उसके साथ कौन जुड़ जाएगी? धारा ऐड हो जाएगी। लेकिन जब आप वापस अप स्ट्रीम मतलब वहां से कम बैक मतलब वापस लौटेंगे, जब वापस लौटेंगे तो आपकी स्पीड को धारा कम करेगी, और धारा की स्पीड इतनी बढ़ जाए कि आपकी स्पीड कम हो जाए तो आप बह जाएंगे, मतलब धारा में चल ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब कि कम बैक की स्पीड कितनी हो जाएगी? 15 - x किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद में तो इसका मतलब ये हुआ कि जाने की स्पीड ये रहेगी, वापस आने की ये रहेगी। जाना कितनी दूर है? 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर जाना है। अब इसका आने और जाने का जो टाइम है, टोटल टाइम दिया गया है वो 4.5 घंटे है। 4 आवर 30 मिनट्स, 4.5 घंटे है, 4 आवर 30 मिनट। तो इसको बेटा हम लगा सकते हैं कैसे? देखो बेटा, मैंने आपको बता दिया, तो इसको आप समझ गए होंगे। ये शांत जल है, शांत जल स्टिल वाटर। शांत जल में जब आप नाव चलाएंगे तो जो आपकी स्पीड होगी
उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितने स्पीड से आप नाव चला सकते हैं। वो शांति जल में मालूम हो सकती है। ठीक है बेटा, बहते हुए जल में, स्ट्रीम में आप नहीं ज्ञात कर सकते हो, धारा में आप नहीं ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो क्षमता है वो 15 किलोमीटर पर आवर्स की है। लेकिन आप जब धारा में चलाएंगे तो आपके साथ में जब धारा की साइड हो जाएंगे, धारा आपके साथ में ऐड हो जाएगी, आप वापस लौटेंगे, धारा माइनस करेंगे। चलिए वही बेटा हमने लेट कर लिया है। स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में एक व्यक्ति की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। इसके बाद हमने लेट कर लिया है कि लेट x इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। धारा में जब हमने किसी व्यक्ति को, धारा में मतलब एक नदी है, नदी में जो धारा है उसकी स्पीड को हमने x लेट कर लिया है। एंड स्पीड ऑफ बोट अलोंग डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में, तो जब जाएंगे तो आपकी स्पीड में धारा ऐड हो जाएगी, तो 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर, वापस लौटेंगे तो 15 माइनस x हो जाएगी। तो आपको स्पीड मालूम हो गई। जब आपको स्पीड मालूम हो गई और आपको डिस्टेंस मालूम है 30 किलोमीटर जाना बेटा, तो जब आने और जाने का समय 4.5 घंटे दिया गया है, 4 घंटे 30 मिनट दिया गया है, तो क्या दिक्कत है बेटा? डिस्टेंस मालूम है, स्पीड आपने मालूम कर ली, टाइम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? जाने का समय और वापस आने का समय, दोनों समय निकाल लीजिए और ऐड कर लीजिए, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टाइम है, ये जाने का समय है t1 बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो आपकी 30 किलोमीटर और स्पीड 15 प्लस x, तो ये जो कितने आवर्स हो जाएगी जाने का समय, एंड वापस आने का t2 30 अपॉन 15 माइनस x। जाने का वापस आने का टोटल समय कितना बेटा? इसको हमने ऐड कर दिया तो टोटल समय हो जाएगा 4.5 घंटे। ठीक, इस तरह से हमने इक्वेशन बना ली। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में 13 अपॉन 15 प्लस x प्लस 13 अपॉन 15 माइनस x इक्वल 4.5 को आप इस तरह से लिखेंगे, इसको हम लोग सही कॉन में लिख लेंगे, 4 दूनी 8 और प्लस इसमें 1 ऐड करेंगे 9.2। फिर बेटा इसमें हमने 30 कॉमन ले लिया है, 30 कॉमन लोगे तो 1 अपॉन 15 प्लस x प्लस 1 अपॉन, क्योंकि 30 से डिवाइड करेंगे, 30 से 30 डिवाइड करो 1 ही तो आएगा, 1 बना जाएगा, 15 माइनस x। अब इसमें से हम लोग 15 प्लस x इंटू 15 माइनस x, इसमें हमने एलसीएम ले लिया, इससे डिवाइड करेंगे कट जाएगा, इसका 1 मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस x प्लस इससे डिवाइड करेंगे कट जाएगा, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस x से x हमारा सही हो गया 30 प्लस 30 सॉरी 15 प्लस 15 30 हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया, एक ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट में a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक जगह कितना 15 तो 15 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b का मान x है, x का होल स्क्वायर 30 अपॉन 15 का स्क्वायर 225 माइनस x स्क्वायर इक्वल, ये बेटा हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 9, 3 से डिवाइड किया 20 आ जाएगा। देखिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इसमें करेंगे और 20 का इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे 2 का 600 आ जाएगा। अब बेटा ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा 200 आ जाएगा, तो आ जाएगा 225 माइनस x स्क्वायर को सब ले जाओ, 200 को इस तरफ लाओ, तो आपको इसमें जब माइनस करेंगे 25 आएगा इक्वल x स्क्वायर, इसमें हम लोग रूट ले लेते हैं, रूट लेंगे 5 आ जाएगा। तो ये 5 क्या आ गई? किसकी स्पीड आई है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की स्पीड आई है, धारा, क्योंकि यदि आप 5 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल है और व्यक्ति की चाल जो है वो 15 किलोमीटर है। अब यदि 15 किलोमीटर धारा की होती और व्यक्ति की होती 5, तो धारा में वापस लौट पाता, नहीं तो बह जाता धारा में। तो इस तरह से इसका बेटा ग्राफ बना के, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं टाइम और डिस्टेंस वाले, स्पीड वाले, ये आप स्वयं बेटा सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजें। थैंक यू।